हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 एंड 2 पूरा किया था। तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज डिफाइंड एज फॉलोज। Probability of x equals to k divided by x plus 1 factorial, where x equals to 1, 2, 3, k equals to constant, hence find। अब find क्या करना है? पहले नंबर 1 constant k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड नंबर 2 probability of 1 less than x less than 4। ना एक फंक्शन दिया हुआ है हमें probability of x। probability का फंक्शन कौन सा दिया हुआ है? So probability of x is equals to k divided by x plus 1 factorial। अब x की वैल्यू दी हुई है 1, 2, 3। तो पहले हम x की वैल्यू 1, 2, 3 रखते हैं और कांस्टेंट k कैलकुलेट करते हैं। सो x की वैल्यू पहले मैं 1 रख रहा हूँ, probability of 1। सो इस फंक्शन में जहाँ पर भी x है वहाँ हम वैल्यू 1 रखेंगे। सो x कहाँ पर है? k डिवाइड बाय 1 प्लस 1 फैक्टोरियल। सो k डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब 2 क्या होता है? तो 2 इंटू 1। ये फैक्टोरियल क्या होता है कि हमें 2 से लेकर 1 तक जाना होता है। सपोज करो 5 फैक्टोरियल है तो हमें 5, 4, 3, 2, 1 लिखना होता है। ये आप 11th में सीख कर आए हो। सो ये हो जाएगा k डिवाइड बाय 2। Then probability of 2 k divided by 2 plus 1 factorial। So k divided by 3 factorial। So k divided by 3 into 2 into 1। So answer हो जाएगा k divided by 6। 3 फैक्टोरियल का क्या होगा? 3 से स्टार्ट करेंगे हम और 1 तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 3 इंटू 2 इंटू 1। नाउ ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। नाउ नेक्स्ट x की वैल्यू दी हुई है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इज इक्वल्स टू k डिवाइड बाय x की वैल्यू 3 रख देंगे, 3 प्लस 1 फैक्टोरियल। सो k डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। सो k डिवाइड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो k डिवाइड बाय 24। अब ये तो हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की है। अब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नाउ नंबर 1 k कैलकुलेट करना है हमें। सो k कैलकुलेट कैसे होगा? k कैलकुलेट करने के लिए अब अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रैंडम वेरिएबल है, और अगर रैंडम वेरिएबल है तो प्रोबेबिलिटी का टोटल ऑलवेज 1 होगा। सो प्रोबेबिलिटी का टोटल अगर 1 हो रहा है तो हमें क्या लिखना होगा? सिग्मा probability of x is equals to 1। that means probability of 1 plus probability of 2 plus probability of 3 is equals to 1। जितनी भी probability होगी उसका टोटल 1 होगा। now probability of 1 का जो रिजल्ट आया है that is k डिवाइड बाय 2 प्लस probability of 2 है k डिवाइड बाय 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 है k डिवाइड बाय 24 इज इक्वल्स टू 1। सो देयरफॉर 24 एलसीएम ले लेंगे। अब अगर 24 हमने एलसीएम लिया है सो 24 डिवाइड बाय 2 तो आंसर इज 12k। ये जो मैं कर रहा हूँ एलसीएम, ये तो आप 8th 9th में सीख कर आए हो। 24 को 2 से डिवाइड किया, आंसर आया 12। 12 को k से मल्टीप्लाई कर दिया। 24 को 6 से डिवाइड करेंगे सो आंसर इज 4, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे k के साथ।
24 डिवाइड बाई 24, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे k के साथ इज इक्वल्स टू 1. सो देयरफॉर 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 1 17k डिवाइड बाई 24 इज इक्वल्स टू 1. So now therefore 17k is equals to, now ये 24 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ. So 17k is equals to 24 into 1. So therefore 17k is equals to 24 और हमें कांस्टेंट k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So k is equals to 24 और ये जो 17 है ये राइट हैंड साइड जाकर डिवाइड हो जाएंगे. सो k इज इक्वल्स टू 24 डिवाइड बाई 17. ये हुआ हमारा फर्स्ट आंसर जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कांस्टेंट k का वैल्यू कैलकुलेट करो. दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लेस देन x लेस देन 4 ये कैलकुलेट करना है. सो नाउ ये हमने फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट कर ली. आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए पहले कि हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया. और ये k की वैल्यू कैलकुलेट की. नाउ हम सेकंड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं. सेकंड पॉइंट हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लेस देन x लेस देन 4. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लेस देन x लेस देन 4 ये हमें कैलकुलेट करना है. सो 1 एंड 4 के बीच में देखो लेस देन है. सो लेस है मीन्स यहाँ पर 1 से ग्रेटर वैल्यू होनी चाहिए. सो 1 से ग्रेटर वैल्यू कौन सी होती है 2 और 4 से लेसर वैल्यू होना चाहिए. सो 4 से लेसर वैल्यू कौन सा होता है 3. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या आया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 है k बाई 6. सो k डिवाइड बाई 6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 k डिवाइड बाई 24. सो 24 LCM, 24 डिवाइड बाई 6 4 into k 4k, 24 डिवाइड बाई 24 1 into k. सो ये हो जाएगा 5k डिवाइड बाई 24. अब हमें k की वैल्यू लेनी है 24 डिवाइड बाई 17. सो 5 डिवाइड बाई 24 और k की जगह में लिखना है 24 डिवाइड बाई 17. ये है वैल्यू k की. नाउ 24 अगर हम कैंसिल कर दें 24 सो फाइनल आंसर आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 17. तो ये हमारा आंसर है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लेस देन x लेस देन 4. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस 3. आंसर होगा 5 डिवाइड बाई 17. सो स्टूडेंट्स ये नोट डाउन कर लीजिए आप. ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हुआ. सो नाउ नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. सो आइए देखते हैं क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है. एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4. द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज एज फॉलोज. x की वैल्यू दी हुई है, साथ में प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है. क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? देन डिटरमाइन एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k. कांस्टेंट k की एक एक्सेप्टेबल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. एंड फाइंड द वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. ये नया पॉइंट आ रहा है, पहली बार आ रहा है. वेरिएंस कैलकुलेट करना है. ठीक है. सो आइए देखते हैं ये कैसे कैलकुलेट करेंगे. ना अगर ये रैंडम वेरिएबल है तो रैंडम वेरिएबल की कंडीशन क्या है?
सो रैंडम वेरिएबल की कंडीशन है कि सिग्मा पी एक्स 1 होना चाहिए, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होना चाहिए। नाउ सिग्मा पी एक्स इट मीन्स कि ये जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की हुई है उसका टोटल 1 होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी कौन सी कैलकुलेट की हुई है? प्रोबेबिलिटी ऑफ -2, -1, 0, 1 एंड 2, इसका टोटल जो है वो 1 होना चाहिए। ना प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 की वैल्यू कितनी है? सो वो है k डिवाइड बाई 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 k डिवाइड बाई 3, k डिवाइड बाई 3, k डिवाइड बाई 3। सो k बाई 3 प्लस k डिवाइड बाई 3 प्लस k डिवाइड बाई 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, उसकी वैल्यू है 2k, डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो 1 अज्यूम कर सकते हैं हम, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का वैल्यू है 4k स्क्वायर, डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो 1 अज्यूम कर सकते हैं। इसका टोटल 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर हमें सबसे पहला फर्स्ट कैलकुलेट क्या करना है? डिटरमाइन एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k। अब एक्सेप्टेबल वैल्यू क्या होती है कि यहाँ पर क्वेश्चन में आप देखना k की वैल्यू आएगी ना तो उसमें से 2 वैल्यूज आएंगी, मोर देन 1 वैल्यू होगी। मोर देन 1 वैल्यू मीन्स 2 या 3 वैल्यूज हो सकते हैं। उनमें से एक्सेप्टेबल वैल्यू कौन सा होगा k का, वो हमें फाइंड आउट करना है। जब इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन 3, उसमें क्या पूछा हुआ था? सीधा कांस्टेंट k। यहाँ पर है एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k। नाउ एक्सेप्टेबल वैल्यू क्या होगी? तो पहले k कैलकुलेट कर लेते हैं। सो k कैलकुलेट करने के लिए हमें लेना होगा यहाँ पर LCM। तो LCM क्या हो जाएगा इन सब का? 3, 3, 3, 1, 1, तो LCM होगा 3। नाउ 3 डिवाइड बाई 3 तो आंसर होगा 1, सो 1k प्लस 1k प्लस 1k। देन 3 डिवाइड बाई 1 तो आंसर होगा 3, 3 इंटू 2 6k प्लस 3 इंटू 4 12k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब ये हमने k का LCM ले लिया यहाँ पर और नेक्स्ट स्टेप कर दिया। अब ये जो 3 है ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 के साथ, और यहाँ पर वैल्यू क्या बचेगी? तो यहाँ पर वैल्यू होगी k प्लस k प्लस k, तो आंसर होगा 3k प्लस 6k। डायरेक्ट हम 9k भी लिख सकते हैं, 9k प्लस 12k स्क्वायर। ये 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 इंटू 1 3। सो देयरफॉर 12k स्क्वायर, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 प्लस 6 9k। आप डायरेक्ट भी लिख लेना, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 9k इज इक्वल्स टू 3। अब हम इन दोनों में से 3 कॉमन निकालेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे। सो 12k स्क्वायर प्लस 9k, इन दोनों में से अगर 3 कॉमन ले लिया बाहर तो 12k स्क्वायर में से 3 कॉमन मिला तो बाकी बचा 4k स्क्वायर। 9k में से 3 कॉमन निकला तो बचा 3k इज इक्वल्स टू 3। नाउ ये 3 डिवाइड कर देंगे, सो हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 3k इज इक्वल्स टू 3, और ये 3 जो है राइट हैंड साइड होंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड क्यों होंगे? क्योंकि मल्टीप्लाई है, यहाँ पर मल्टीप्लाई को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। सो 3 3 कैंसल, सो फाइनली 4k स्क्वायर प्लस 3k इज इक्वल्स टू 1। सो देयरफॉर 4k स्क्वायर प्लस 3k, अब ये जो 1 है राइट हैंड साइड है, प्लस है, इसे लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो -1 हो जाएगा। -1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर 4k स्क्वायर प्लस 3k -1 इज इक्वल्स टू 0 है। अब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। अब फैक्टर्स कैसे होंगे ये भी सेम आप 8, 9, 10th में सीख कर रहे हो कि फैक्टर्स कैसे निकालने हैं हमें। सो फैक्टर्स के लिए पहले मैं ये सेम लिख रहा हूँ यहाँ पर, सेम एक स्टेप
4k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने यहाँ पर लिखा। अब फैक्टर्स क्या होंगे, मुझे 3k को स्प्लिट करना है और मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए कि मैं प्लस माइनस करूँ तो 3k हो जाए और मल्टीप्लाई करूँ तो 4k हो जाए। 4k क्यों? क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लाना होता है। सो इसके फैक्टर्स होंगे 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखिए प्लस 4k माइनस k तो ये हो जाएगा 3k, 4k माइनस k 3k और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 4k स्क्वायर। नाउ इन दोनों में से अगर हम 4k कॉमन ले लेते हैं सो वैल्यू बचेगी k प्लस 1, और इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है बट माइनस साइन है तो माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो वैल्यू बचेगी k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर 4k माइनस 1 एंड k प्लस 1 दोनों में से कॉमन ले लिया। अब आप देखिए यहाँ पर k कैलकुलेट करना है हमें, तो कैसे कैलकुलेट होगा? 4k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर होगा देयरफॉर 4k इज इक्वल्स टू 1 और k इज इक्वल्स टू माइनस 1। ये प्लस 1 जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड जाकर माइनस 1 हो जाएगा। सो नाउ 4k इक्वल्स टू 1 सो k इज इक्वल्स टू 1/4। ये हो जाएगा k का वैल्यू। अब k की देखो दो वैल्यूज आई हैं तो दोनों में से कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है, कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है और कौन सी पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पर k की वैल्यू माइनस पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि अगर k की वैल्यू माइनस है तो प्रोबेबिलिटी माइनस हो जाएगी। सो माइनस प्रोबेबिलिटी कभी हो ही नहीं सकती। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट पॉसिबल। सो k इक्वल्स टू माइनस 1 is not possible, ये पॉसिबल नहीं होगी। k इक्वल्स टू माइनस 1 पॉसिबल नहीं है। सो एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k। सो एक्सेप्टेबल वैल्यू, सो यहाँ पर लिखेंगे हम देयरफॉर acceptable value of constant k is equals to 1/4। ये इसका एक्सेप्टेबल वैल्यू है। तो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा पूछेंगे ना एक्सेप्टेबल वैल्यू तो आपको k की एक से ज़्यादा वैल्यूज मिलेंगी। नाउ ये था हमारा फर्स्ट आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आंसर नंबर 1। क्वेश्चन 4 में 2 पॉइंट्स पूछे हुए हैं आप, ये था आंसर नंबर 1। सो पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, ये फर्स्ट पेज है और ये है सेकंड पेज। सो ये हो गया हमारा आंसर 1 कि एक्सेप्टेबल वैल्यू क्या होगी। नाउ सेकंड इन्होंने पूछा है, सेकंड यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में, क्या पूछा हुआ है? फाइंड द वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर मुझे कुछ करेक्शन लग रहा है। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पॉइंट, तो एक्सरसाइज 2.1 हाँ ये रहा एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 4। सो फर्स्ट का तो हमारा आंसर आ गया k इक्वल्स टू 1/4, लेकिन जो सेकंड आंसर दिया हुआ है ना वो मीन दिया हुआ है। अब आंसर में मीन दिया हुआ है और आगे क्वेश्चन में हो सकता है मिस्टेक से ये टाइप हो गया हो इनसे वेरिएंस। सो ये वेरिएंस नहीं है, ये यहाँ पर हमें मीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो नाउ हम मीन कैलकुलेट करेंगे कि मीन की वैल्यू क्या होगी। सो मीन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है वो आप देखो। सो नाउ सबसे पहले हमें x की वैल्यू लिख देनी है।
सो x के वैल्यूज़ क्या हैं? सो देखिए x हमें दिया हुआ है, यहाँ पर x दिया हुआ है। x की वैल्यू क्या है? -2, -1, 0, 1 एंड 2, ये है x की वैल्यू। नाउ प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है? नाउ प्रोबेबिलिटी px। सो प्रोबेबिलिटी में हमें दिया हुआ है k की वैल्यू k डिवाइड बाय 3, देन k डिवाइड बाय 3, 0 के सामने भी दिया हुआ है k डिवाइड बाय 3, 1 के सामने वैल्यू दी हुई है 2k एंड 2 के सामने वैल्यू दी हुई है 4k स्क्वायर। अब मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी में k की पहले वैल्यू रखनी होगी। सो k की वैल्यू कौन सी आई है? 1/4, ये है एक्सेप्टेबल वैल्यू। सो यहाँ पर सेम मैं लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x। नाउ k की जगह मैं 1/4 लिखूँगा। सो अगर k की जगह 1/4 आ जाएगा, सो 1 डिवाइड बाय 4, यहाँ पर एक मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, k डिवाइड बाय 3। सो k की जगह मुझे लिखना है 1 डिवाइड बाय 4 और डिवाइड में 3 तो है ही, सो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 12, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइड बाय 12। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/12, सेम 1/12 एंड 1/12। नाउ 2k, सो 2k, सो 2 इंटू k की वैल्यू क्या होगी? सो k की वैल्यू आई है हमारे पास 1/4 एंड 1/4 रखेंगे यहाँ पर, सो ये हो जाएगी 2 डिवाइड बाय 4। बट करना क्या है हमें डिवाइड में 12 चाहिए, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में 12 है, प्लस करना इजी हो जाएगा। सो यहाँ पर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 12। तो वैल्यू रखेंगे 6 डिवाइड बाय 12 एंड देन द नेक्स्ट वैल्यू इज 4k स्क्वायर। तो 4k स्क्वायर, सो 4 इंटू k की वैल्यू है 1 डिवाइड बाय 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1। नाउ 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, सो 4 1 जा 4 4 जा, सो 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/4। अब फिर से यहाँ पर हमें डिवाइड में 12 चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 12। सो 3 डिवाइड बाय 12 प्रोबेबिलिटी हो गई। अब मीन कैसे कैलकुलेट होगा वो ध्यान से समझना। मीन कैसे कैलकुलेट होगा? सो मीन कैलकुलेट करने के लिए मीन को ऐसे लिखते हैं म्यू, इसे म्यू कहेंगे, यू जैसा लिखते हैं, दोनों साइड इसके नीचे से थोड़ा सा ऐसे बाहर निकालते हैं, इसे हम मीन कहते हैं, मीन। और इसे लिखेंगे ई एक्स, इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे? ई एंड एक्स। अब ई एक्स क्या होता है? सो ये होता है टोटल ऑफ एक्स इंटू पी एक्स, सिग्मा ऑफ x इंटू पी एक्स। ये जो x है एक ये, और ये जो प्रोबेबिलिटी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो टोटल होगा वो मीन हो जाएगा। सो देखिए x इंटू पी एक्स करना है, यहाँ पर x इंटू पी एक्स दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें। अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। सो -2 इंटू 1, सो -2 डिवाइड बाई 12, -1 इंटू 1, -1 डिवाइड बाई 12, 0 इंटू 1, सो 0, 1 इंटू 6, सो 6 डिवाइड बाई 12, एंड 2 इंटू 3, सो 6 डिवाइड बाई 12। सो फाइनली क्या होगा? अब हम इनका टोटल करेंगे। सो टोटल क्या होगा? -2 डिवाइड बाई 12 प्लस -1 डिवाइड बाई 12 प्लस 0 प्लस 6 डिवाइड बाई 12
प्लस 6 डिवाइड बाय 12। सो 12 एलसीएम ले लेंगे, -2 -1 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 12 एलसीएम, 6 प्लस 6 12, 12 माइनस 3 9, तो ये हुआ 9/12। अब अगर 3 का टेबल लगा दें सो 3 3 एंड 3 4, तो ये मीन हो गया, जो मीन, सो मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आया 3/4। अब हम एक बार आंसर देख लेते हैं। सो आंसर में भी देखिए, एक्सरसाइज 2.1, ये रहा एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 4, मीन 3/4 दिया हुआ है। ये आपको पेज नंबर 204 पर दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हो। सो कांस्टेंट के का वैल्यू आया 1/4 और मीन की वैल्यू आई 3/4। सो नाउ स्टूडेंट्स ये नोट डाउन कर लीजिए, ये है मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो मीन के लिए हमें x एंड px को मल्टीप्लाई करना होता है, उसका जो टोटल होता है वो ही मीन होता है। सो ये है आपका फर्स्ट पेज एंड देन ये आपका सेकंड पेज। सो स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th किया। ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।